हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मैं एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ फिर हाजिर हूं। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 100 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रो सेक्शन का, जो आपको एग्जाम में कल निश्चित रूप से मिल जाएगा और आप लोग उसको देखेंगे। आप लोगों को ये जो क्वेश्चन मैं अभी करा रहा हूँ, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। और अगर आप लोग इसको बेहतर ढंग से थोड़ा सा समय दे करके देख लेंगे तो ये वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए कारगर साबित होगा। और तकरीबन 15 से 20 क्वेश्चन जो होगा वो प्रोज से होगा और आप लोग इससे आसानी से कवर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को देखना शुरू करते हैं। आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। हम लोग थोड़ा सा फास्ट में इस वीडियो को कवर करेंगे और 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग तकरीबन 15 से 20 मिनट में हम लोग इस वीडियो को कोशिश करेंगे कि ये खत्म हो जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रो सेक्शन का पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर जो आप लोगों को पता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का है। और वो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा हुआ है। महात्मा गांधी अगर बात करें तो वो 1869 में पैदा हुए। 1948 में वो नाथूराम गोडसे नामक आदमी के द्वारा, जो फेनेटिक का चर्चा है आपके चैप्टर में, उसके द्वारा मारे गए। 1915 से लेकर 1948 तक वो भारतीय राजनीति में सक्रिय रहे। उनका जो वो ऑटोबायोग्राफी है वो है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो चलिए इसी सब चीज़ को हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो एक ऐसे है। दूसरा क्वेश्चन कहता है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे फोर फादर्स ने मशीनरी का इन्वेंट इसलिए नहीं किया कि हम लोग क्या हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे। तो बी नंबर का आंसर जो है इसका करेक्ट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो है वो कौन लिखा है? तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है वो महात्मा गांधी लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड का चर्चा हुआ है कि दिमाग जो है वो एक रेस्टलेस बर्ड के तरह है। अगला क्वेश्चन है आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, ये क्वेश्चन है आप लोग का, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट, क्योंकि आपको पता है कि गांधी जी जो हैं इस चैप्टर में वेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों को वेस्ट से कोई घृणा नहीं है। द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, एटिक सिविलाइजेशन जो था वो ग्रीस से रिलेटेड था, आप लोग पढ़े हुए हैं। गांधी, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, गांधी डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग, गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स को 1915 से लेकर के 1948 तक डोमिनेट किए थे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है द वैल्यूज ऑफ डैश आर ग्लिटरिंग इवन टूडे, किसका जो चमक है, किसका जो महत्व है वो आज भी चमक रहा है। तो सॉलिड आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर का, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का हम लोग चलिए देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है 9 नंबर का, इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट द, इंडियन सिविलाइजेशन किसको ऊपर उठाती है? तो वो हो जाएगा मोरल बिंग को, हमारे जो नैतिक स्तर है उसको ऊपर उठाती है। क्वेश्चन नंबर 10 डैश लेड नोमेडिक लाइफ, कौन जो है वो एक जंगली घुमंतु जीवन व्यतीत करता था? तो शुरुआती में ये मैन था, ये आदमी जो था वो घुमंतु जीवन व्यतीत करता था। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का है मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मेनली द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन में किसका महत्व दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा मेटेरियल। अगला क्वेश्चन देखिए नथिंग कैन इक्वल द डैश सॉन बाय आवर एंसेस्टर्स, कहता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है। तो वो क्या बोया जाता है? तो बीज। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 13 नंबर का, आवर एंसेस्टर्स डैश अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स, कहता हमारे जो पूर्वज थे ना वो हम लोगों को क्या किए थे? लग्जरीज और प्लीजर के बारे में तो मना किए थे, रोके थे, डिसवेडेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 14 का देखते हैं हम लोग, वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ करोडिंग कॉम्पिटिशन होता है, हम लोग जीवन को बर्बाद करने वाले कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लेते थे। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द डैश और डैश हो जाएगा, सिविलाइजेशन वो होता है जो हम लोगों को पथ ऑफ ड्यूटी सिखाता है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, महात्मा गांधी रोड डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, महात्मा गांधी यंग इंडिया के लिए बहुत सारे जो आर्टिकल्स थे वो लिखे थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन है आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंजिस्ट इन ए प्रॉपर यूज ऑफ आवर, कहता हमारा जो रियल हैप्पीनेस है, हमारा जो हेल्थ है वो किस पर डिपेंड करता है? तो हमारे हैंड्स एंड फीट के यूज पर। नंबर 18 ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर द चीफ डैश ऑफ गांधी जी,
ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो थे वो गांधी जी का क्या था, प्रमुख औजार था, अस्त्र था, वीपन्स था। ए नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, कहता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो किसको एलिवेट करता है, तो वो हो जाएगा इमोरलिटी, यानी कि ए नंबर को आंसर हो जाएगा इसमें। नंबर 20, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन ए बिलीफ इन, कहता है भारतीय सभ्यता संस्कृति किस चीज में विश्वास करती है, तो वो हो जाएगा गॉड, यानी ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, आवर एंसेस्टर्स देयरफॉर सेट ए लिमिट टू आवर, कहता हमारे जो पूर्वज थे वो एक लिमिट सेट कर दिए थे, किसके बारे में, तो हमारे इंडलजेंसेस के बारे में, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 का क्या है, वी आर इन डेंजर ऑफ बैटरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर, परमानेंट गुड को हम लोग मोमेंटरी प्लीजर के लिए शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं। उसके बाद देखिए नंबर 23 में, जस्टिस वाज टोलरेबली फेयर, न्याय कैसा होना चाहिए, तो बिल्कुल एकदम फेयर होना चाहिए, फेयर होता था पुराने जमाने में। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, यहां से आपका सेकंड नंबर का जो चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग इसमें कुछ जान लीजिए कि सेकंड चैप्टर में हुआ क्या है। सेकंड चैप्टर जो है वो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है। वो भारत के राष्ट्रपति बने थे 1967 में, 1969 में वो उनकी डेथ हो गई। हैदराबाद में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने भारत के लिए काफ़ी कुछ काम किया। उससे जब राष्ट्रपति वो बने थे उससे पहले वो बिहार के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। वो एक बहुत ही एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे और फ्रीडम फाइटर तो थे ही। वो भारत इज माय होम जो है वो एक स्पीच का जो उनके द्वारा दिया गया था शपथ लेने के बाद, वो स्पीच का एक पार्ट है, वो खंड है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन का रहा है इसमें, डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग, कहता नेशन बिल्डिंग का सबसे प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या है, तो वो आंसर हो जाएगा एजुकेशन। नंबर 25, अर्लियर टू बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, बिहार के ये देश के राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन किस रूप में जो गवर्नर थे, वो कहाँ के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे, अभी जस्ट मैंने बताया है, बिहार आंसर हो जाएगा। भारत इज माय होम इज, भारत इज माय होम जो है वो क्या है, तो वो एक स्पीच का पार्ट है। भारत इज माय होम जो है वो एक स्पीच का जो है वो पार्ट है। तो आप लोग इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं क्या है, और 27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली, कह रहा है कि लोग जो है उन्हें अपने परिवार का जो सदस्य, परिवार का जो हेड चुने हैं, कितने दिनों के लिए, तो एक सर्टेन टाइम के लिए उन्हें चुना गया था। 28, देयर आर डैश एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क, वहाँ पर जाकिर हुसैन दो तरह का काम का चर्चा किए हैं, तो आंसर हो जाएगा 2। दो तरह का कौन सब है, तो एक है इंडिविजुअल और दूसरा है सोशल। 29 में देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्ड एरोडिशन स्टैंड्स फॉर, एरोडिशन का मतलब क्या होता है, एरोडिशन का मतलब होता है ग्रेट नॉलेज। अगला क्वेश्चन है 30, देखिए द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ अस, सिचुएशन हम लोगों से क्या डिमांड करता है, वर्क एंड मोर वर्क, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, आंसर हो जाएगा सी, दोनों बात यहां पर सही है। उसके बाद 31 नंबर में देखते हैं क्या है, पावर शुड बी यूज ओनली फॉर, पावर का प्रयोग कहां पर करना चाहिए, तो मोरल पर्पसेस में करना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गैंग्स एंड बॉम्बे बिवेयर आर रिटन बाय, ये सब जो लिखा है ना, ये आपको मनोहर मालगोंकर के द्वारा लिखा हुआ है। नानू काका आप लोगों को याद होगा, नानू काका मनोहर मालगोंकर के द्वारा जो लिखा हुआ पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर है, उसी का एक पात्र है जो कि सेकंड क्लास का सफ़र कर लिए थे, थर्ड क्लास का टिकट लेकर के दिल्ली आए थे वेलफेयर मिनिस्टर से बात करने के लिए, मिलने के लिए, नॉर्थ ब्लॉक में अपने बहन के यहाँ दिल्ली, और बाद में मंत्री से जब नहीं मिल पाए तो इस तरह का हरकत किया उन्होंने कि मंत्री उनसे खुद मिलने के लिए घर पे पहुंच गए थे। काफ़ी बढ़ा करके बातें उन्होंने की थी और
हर जगह पर वो अपने झूठ बोलने से अपने आप को और झूठ बोलने से जो सामने वाले लोगों को इस तरह से इम्प्रेस कर देते थे कि वो बात सही लगने लगता था। तो देखते हैं चैप्टर में क्या क्या है। 33 क्वेश्चन में है ए पिंच ऑफ स्नफ हैज टेकन फ्रॉम। पिंच ऑफ स्नफ चैप्टर जो है वो कहाँ से लिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी आप याद रखिएगा, कंटेम्प्ररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज ऑफ इन इंग्लिश से ये जो है वो लिया हुआ है। उसके बाद हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ। कहाँ के महाराजा का चर्चा हुआ था, तो महाराजा ऑफ निन्नौर का चर्चा हुआ था। 35 देखिए, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द। मिनिस्टर का पोर्टफोलियो क्या था, तो मिनिस्टर का पोर्टफोलियो, कौन मिनिस्टर था वो, वेलफेयर मिनिस्टर था। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू डैश। बोलते बोलते नानू काका कौन भाषा बोलने लगते थे, अपना मातृभाषा मदर टंग। 37 हु वाज ए गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार। किसके पास एक चमचमाता हुआ अच्छा सा स्पोर्ट्स कार था, तो वो हो जाएगा सोहनलाल के पास, सॉरी रतिराम के पास, जो सोहनलाल रतिराम का बेटा था। अगला देखिए 38 में कह रहा है द बास्केट कंटेन्ड ए। बास्केट में क्या था, तो बताए थे आप लोगों को क्लास में भी कि बास्केट में एक कैट का बच्चा था, किचन था। नानू काका स्नफ बॉक्स वाज ऑफ। नानू काका का जो स्नफ बॉक्स था वो किसका बना हुआ था, तो वो सिल्वर का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है 40 नंबर का। स्ट्रेंथ टू लव द मॉन्टेगोमरी स्टोरी इज रिटन बाय। कहता है स्ट्रेंथ टू लव मॉन्टेगोमरी स्टोरी कौन लिखा है, तो ये मार्टिन लूथर किंग लिखा हुआ है। ये आई हैव ए ड्रीम में आप लोग पढ़ भी किए थे। निग्रोज को वहाँ पर किसी तरह का सपोर्ट नहीं था, किसी तरह का ये जो अधिकार नहीं था, नागरिकता के अधिकार नहीं थी, डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे वो लोग, सेग्रीगेट किए जाते थे, पुलिस के ब्रूटलिटी का शिकार होते थे। उसके बाद लोगों को वहाँ पर कलर के आधार पर जज किया जाता था, कहीं पर भी समानता नहीं थी। उसी के विरोध में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन चलाए थे मार्टिन लूथर किंग, वही चैप्टर है। कह रहा अगला क्या क्वेश्चन देखिए, डैश इज ए डेजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। यूएसए का एक कौन सा जो था वो डेजर्ट स्टेट था, तो आंसर हो जाएगा मिसिसिपी। नंबर 42 देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड ऑन अप्रैल 4 1968 में उनका हत्या कर दिया गया था मेम्फिस में, जो टेनेसी स्टेट में पड़ता है, याद रखिएगा ये सब बात। अगला 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसके खिलाफ हो रहा था, कौन चीज किसके बारे में हो रहा था, तो ह्यूमन राइट्स जो था वहां पर लोगों को वो नहीं मिल रहा था। द निग्रोज मेड द प्लेज दैट दे विल ऑलवेज। निग्रो लोगों ने शपथ खा लिया था, प्लेज लिया था कि हमेशा वो लोग आगे ही बढ़ेगा, तो मार्च अहेड हो जाएगा। 45 में देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर द निग्रो फाइंड्स हिमसेल्फ एन एक्जाइल इन। कहता है कि मार्टिन लूथर किंग जो के अनुसार निग्रो लोग अपने ही देश में कैसे थे, हिज ऑन लैंड में हो जाएगा, एक एक्जाइल की तरह रह रहे थे, वनवासी की तरह रह रहे थे। 46 he says that they must conduct their struggle on the high plane of dignity होगा आंसर। डिग्निटी के साथ वो अपना लड़ाई लड़ रहे थे। 47 में by singing the signing the emancipation proclamation the hopes of negro डैश। कहता है कि जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का साइन था वो निग्रो लोगों का जो एक उम्मीद था उसको क्या कर रहा था, तो फुलफिल कर रहा था जब वो पूरा कर लिया था। उसके बाद देखिए अगला चैप्टर में आ जाते हैं हम लोग। अगला चैप्टर है आपका आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा हुआ है। वो एक हिस्टोरियन थे, मैथमेटिशियन थे, कमेंटेटर थे, बहुत सारे टॉपिक पर बात करते थे। बर्ट्रैंड रसल इसमें दिखाए हैं कि आदमी का जो शुरुआती स्थिति था वो किस तरह का था, आदमी किस तरह से घुमंतु जीवन व्यतीत करते थे, आदमी गुफाओं में रहते थे, जंगलों में रहते थे, जंगली जानवरों का मांस खाते थे, ये सब बातों का चर्चा उसमें हुआ है। इसमें बताया गया है कि हम लोग जो हैं आखिर किस तरह का एक आइडिया है जिसमें आदमी को डेवलप किया, आदमी को यहाँ तक भेजा, आदमी आज आदमी बन के रह रहा है।
हम लोगों के साथ ही जानवर भी था, लेकिन वो आज भी हम लोगों के अधीन है, गुलाम है, और हम लोगों के अपेक्षा वो लोग बहुत ही असभ्य स्थिति में है। इसमें बताया गया है कि जब आग का आविष्कार हुआ तो ये एक मील का पत्थर साबित हुआ हम लोगों के लिए। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर का आविष्कार हुआ, लोग जानवरों को पालतू बनाने लगे, पहले उस पर रिलीजन का इन्फ्लुएंस था, प्रभाव पड़ा था। ये सब बातों को इस चैप्टर में दिखाया गया। रॉबिन का चर्चा हुआ है, देखते हैं क्या है। बर्टन रसल वाज वो क्या थे? तो एक हिस्टोरियन थे और एक मैथमेटिशियन थे। There must have been a time when Homo sapiens was a very rare species था उस टाइम में। Homo sapiens किसको कहता है? आदमी का वैज्ञानिक नाम को Homo sapiens कहता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 में क्या कह रहा है? द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज वाज, डेवलपमेंट जो था लैंग्वेज का वो क्या तुरंत हो गया था? नहीं हुआ था, ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुआ था। लॉन्ग इन्फेंसी वाज ए बायोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ, कहता है कि लॉन्ग इन्फेंसी जो था वह किसके लिए एक बायोलॉजिकल एडवांटेज था? तो वो हो जाएगा मैनकाइंड के लिए, आदमी के लिए। उसके बाद 52 में देखिए, हु रोट वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, कौन लिखा है हु वाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन? तो ये बर्टन रसल ही होगा। उसके बाद आइडियाज गेव द वे ऑफ, आइडिया किस चीज़ का एक रास्ता प्रदान करती है? तो आइडिया जो है ना वो डेवलपमेंट का रास्ता प्रदान करती है। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 में कह रहा है, इन एंशियंट टाइम्स पीपल हैड डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग, कहता शुरुआती दौर में, प्रारंभिक समय में आदमी को किस चीज़ में दिक्कत होता था? तो नॉरिशमेंट में, अपने पालन पोषण में भी दिक्कत होने लगा था, होता था। उसके बाद देखते हैं क्या है। 55 का क्वेश्चन में कह रहा है, ह्यूमन बींग सफर मोर ड्यू टू देयर, कहता है आदमी ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के कारण सफ़र किया था, यानी दिक्कत में आ रहा था? तो अपने इंटेलिजेंस के कारण। 56 में कह रहा है, द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प मैनकाइंड्स, कहता है जो सबसे निसंदेहात्मक बात है, जो सबसे बड़ा क्या प्रभाव पड़ा था आइडियाज़ का जो आदमी को बढ़ाया, तो वो सबसे बड़ा था उसका नंबर्स, उसका संख्या, जनसंख्या। रॉबिन स्पेक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है 58 में कह रहा, वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटीज प्रेजेंट्स इन द, कहता एक आदमी को निश्चित रूप से एडमायर करना चाहिए उसमें जो क्वालिटी होता है उस बच्चों में। तो खास तौर पर इसमें क्या हो जाएगा? इनहेरेंट क्वालिटी प्रेजेंट इन द चिल्ड्रेन, जो बच्चों में होती है। डैश वाज, ये आ गया आपका आर्टिस्ट चैप्टर से, जो सेबी वाला है, आप लोग पढ़े हैं। कद्दू में वो बहुत बड़ा पैशनेट था, बहुत ज़्यादा लगाव रखता था, और जो मेनली कद्दू से ही वो अपना जीवन, जो एक दौर था वो चला रहा था, काफ़ी हद तक उसमें पैशनेट हो गया था। एक दिन 5 इंच का कद्दू खरीदा 10 सेन में, और वो लेकर के चला गया पैकेट में स्कूल। वहाँ पर एथिक्स टीचर के द्वारा पकड़ा गया, वहाँ पर तो कुछ नहीं कहा, और उसके टीचर आ गए घर पे सारी शिकायत हुई, डांट फटकार लगा, सेबी को ज़बरदस्त पिटाई किया गया उसके पिताजी के द्वारा, और वो कद्दू दे दिया गया उस पॉटर को, चपरासी को, जो बाद में उसको क्या करता है, दुकानदार के पास जा कर के 50 येन में बेच लेता है, और वहीं सेम कद्दू वो दुकानदार एक कलेक्टर को 600 येन में बेचता है। तो उसमें दिखाया गया है किस तरह से हमें अपने बच्चों के बीच जो क्वालिटी है, जो एक उसमें जो एक बात होता है जिसको वो इंटरेस्ट के साथ करता है, उस पर हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा जल्दी में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। डैश वाज सेलिंग 5 इंचेस गॉड, कौन 5 इंच का कद्दू बेच रहा था या बेच रही थी? तो क्या हो जाएगा? एन ओल्ड लेडी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द पॉटर सोल्ड द गॉड टू ए करियो डीलर, करियो डीलर को वो पॉटर कितना में बेचा था वो कद्दू? तो वो हो जाएगा 50 येन में हो जाएगा। अगला देखिए 61 में, हु वाज स्कॉल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर्स, पिक्चर पेंट करने के लिए किसको डांटा जाता था? तो सेबी को ही डांटा जाता था। बाद में जब कद्दू पर से उसका ध्यान हटवा दिया गया था, उसके पिताजी के द्वारा डांट फटकार के उसको बंद करवा दिया गया था, तो बाद में पेंटिंग करने लगा था, उसके लिए भी इसको डांट लगती थी। एट द एग्रीकल्चरल शो लास्ट स्प्रिंग विच टाइप ऑफ गॉड, किस टाइप का गॉड का चर्चा हुआ था? तो बेकिन गॉड का चर्चा हुआ था लास्ट स्प्रिंग में जो एग्रीकल्चरल शो लगा था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 63, कह रहा है What would सेबी apply to get rid of the unpleasant god smell? कहता है सेबी क्या उसमें अप्लाई करता था जब उसको अनप्लीजेंट गॉड को वो सड़ने के लिए उसमें देता था, तो इसमें हो जाएगा टी लिप्स। क्या हो जाएगा? टी लिप्स। वो उसमें टी लिप्स अप्लाई करता था। उसके बाद अगला चैप्टर आ गया है चाइल्डिश बॉन्ड से, द फीमेल यूनथ सेक्स एंड डेस्टिनी, द चेंज इज रिटन बाय, किसके द्वारा ये लिखा हुआ है? तो ये जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए, इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, कहाँ का चर्चा हुआ है पूरे चैप्टर में? तो बांग्लादेश का चर्चा हुआ है। वहाँ पर एक परियों की कहानी है जिसे रूप ठोका कहा जाता है। बच्चे नेचुरल ऑब्जेक्ट से बांग्लादेश में खेलते हैं। 4-5 महिलाएं होती है जो एक बच्चे को स्नान करवा दे, दूसरा कहानियाँ कहते हैं, इस सब तरह का बात है। दूसरा खाना खिलाती है। बच्चे सोने के समय अपने माँ के पास जाता है। ऑन द ओकेजन ऑफ नेमिंग सेरेमनी, नाम रखने की जो परंपरा है हमारे यहाँ, वो हम लोगों के यहाँ तो खास तौर पे 6 दिन में होता है। किताब में, बुक में आपका 7 दिन का चर्चा है, तो आप लोग थोड़ा सा उसी को मेंटेन करेंगे। म्यूजिकल प्रोग्राम होता है और परफॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है? तो वुमेन भी होती है और गर्ल्स भी होती है, इसलिए बोथ आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बोथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर का है, इन्फेंट एंड डैश मोर्टेलिटी। इन्फेंट मतलब होता है बच्चा, उसके साथ मदर का मोर्टेलिटी का चर्चा जो है वो हुआ है। हु आर ऑल एज्यूम्ड टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव, किसको अनजस्ट और विंडिक्टिव कहा गया है? तो मदर्स इन लॉ को कहा गया है। द हॉस्पिटल वॉज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट, कहता है कि हॉस्पिटल जो था वो बहुत ज़्यादा अनकोऑपरेटिव था, किसके लिए? तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। नंबर बी हो जाएगा। 70 का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 70 में है, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, द ऑथर बिलीव्स दैट सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर डिजाइंड इट टू सूट द इंटरेस्ट ऑफ, कहता है कि हमारे यहाँ जो सोशियो कल्चरल जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, वो किसको ध्यान में रख के बनाया गया है? तो वो मेल्स इंटरेस्ट के साथ बनाया गया है। उसके बाद 71 में देखिए, द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरिया ऑफ, किसका ये सबसे बड़ा कारण है, प्रॉब्लम है? तो मॉडर्नाइजेशन का है। अगला क्वेश्चन चलिए, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इन अफ्रीका एंड इन इंडिया, कहता बहुत सारे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, अफ्रीका में, इंडिया में, चिल्ड्रेन आर नॉट बोर्न एट द व्हीम ऑफ, कहता है कि बच्चा जो है ना वो पूरे अपने पेरेंट्स के लिए नहीं रहता। चिल्ड्रेन आर नॉट बोर्न एट द व्हीम ऑफ द पेरेंट्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्लाउड्स ऑफ विटनेस गॉडी नाइट 9 टेलर्स इज रिटन बाय, ये चैप्टर जो है वो किसके द्वारा लिखा हुआ है? तो ये सब जो किताब सब है वो डॉर्थी एल सेयर्स के द्वारा लिखा हुआ है, जो आप जान रहे हैं कि ये क्या है। तो आपका हाउ फ्री इज द प्रेस है ना, उसका राइटर है ये। द डैश कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन, कहता क्या जो है आदमी के रेपुटेशन को बना भी सकता है और उसको बिगाड़ भी सकता है। आंसर हो जाएगा प्रेस। उसके बाद देखिए, सेंसरशिप किस दौरान इम्पोज किया जाता है? वो हो जाएगा इमरजेंसी। अगर ऑप्शन में वॉर दे तो वो भी आपका सही ही होगा। चलिए हम लोग अंतिम पड़ाव में आ गए हैं, मात्र कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करना हम लोगों को बाकी है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 76 में कह रहा है, डैश आर केयरफुल नोट टू एंटेगोनाइज प्रेस, कहता है कौन जो है वो प्रेस को एंटेगोनाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब केयरफुल रहता है। तो इसमें हो जाएगा पॉलिटिशियंस, नेता लोग, उन्हें उसको बहुत डर रहता है प्रेस का। 77 देखिए, द सेकेंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स रेवेन्यू, न्यूज़पेपर के रेवेन्यू का मुख्य स्रोत क्या है? आपको पता है 2 स्रोत है, एक तो एडवर्टीजर्स और दूसरा उसका हो जाएगा वेल्थ ऑफ हिज ऑनर। तो इसका हो जाएगा बी नंबर। अब फर्स्ट चीफ सोर्स हो जाएगा एडवर्टीजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन 79 देखते हैं। एवरी डैश लिव्स इन ए परपेचुअल प्रिकॉरियस बैलेंस, हर एक जो न्यूज़पेपर होता है ना
वो आपका बैलेंसिंग कंडीशन में होता है। 80 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रोप्राइटर ऑफ द न्यूज़पेपर हैज़, कहता है न्यूज़पेपर का जो प्रोप्राइटर होता है उसका पर्सनल इंटरेस्ट काम करता है कि नेशनल इंटरेस्ट काम करता है कि इंटरेस्ट ऑफ द पीपल काम करता है। तो प्रोप्राइटर जो होता है ना न्यूज़पेपर का, उसको लोगों के इंटरेस्ट पर काम करना होता है, हालांकि कुछ उसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदाउट फ्री प्रेस देयर कैन बी नो, कहता बिना फ्री प्रेस का क्या नहीं हो सकता है फ्री, तो वो हो जाएगा डेमोक्रेसी, यानी कि जनतंत्र जो है, लोकतंत्र जो है बिना प्रेस का चलने वाला नहीं है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रीडम ऑफ प्रेस वर्क्स टू सिक्योर एंड सस्टेन द डॉक्ट्रिन ऑफ डैश, किसके डॉक्ट्रिन पर ये काम करता है, तो ये आपको डेमोक्रेसी के डॉक्ट्रिन पर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज इन्फ्लुएंस्ड इंटरेस्ट ऑफ, कहता किसके इंटरेस्ट पर ये एडिटोरियल पॉलिसी चलता है, तो ये जो होता है एडवर्टाइजर के इन्फ्लुएंस पर चलता है, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से चलता है। उसके बाद देखिए द स्कारलेट सॉर्ड, द पर्पल प्लेन, फेयर स्टूड, ये सब जो है विंड ऑफ द फ्रांस, द जैकरेंट ट्री इज रिटन बाय, ये कौन लिखा है, तो ये चैप्टर का ये जो लिखा है उसका नाम है H.E. बेट्स। आप लोग को पता है कि अर्थ चैप्टर के बारे में आप लोग जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं अर्थ चैप्टर के बारे में, कि उसमें क्या होता है, बेंजी नाम का एक लड़का होता है जिसको मिसअंडरस्टूड हो जाता है, वो ज़्यादा उसको उसके माँ बाप समझ नहीं पाते क्योंकि वो खुद आलसी रहता है और वो जानता है कि ये पढ़ लिख करके कुछ करने वाला नहीं है। 12 साल के बाद उसको पता चलता है कि लड़का स्लो माइंडेड है। उसको डॉक्टर के पास लेके जाता है, डॉक्टर उसको सजेस्ट करता है इसको कुछ काम में लगा दीजिए। मुर्गी पालन का बिजनेस वो शुरू करता है और वो बिजनेस इतना बड़ा हो जाता है कि अपने एरिया का वो सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्मर हो जाता है। जिस जमीन पर वो रह रहा होता है वो उसके पिताजी रेंट पर लिए थे सॉन्डर्स नामक व्यक्ति से, वो ज़मीन भी खरीद लेता है। सामने वाला जो ज़मीन है 4 एकड़ का प्लॉट मिस्टर विटमोर से, वो भी वो खरीद लेता है। बाद में फ्लोरेंस से वो शादी कर लेता है जो उसी के वो चिकन हाउस में काम करती थी, और तब से घर का माहौल ख़राब हो जाता है, किसी से उसका बनता नहीं है। पिताजी उसका जो जॉनसन था वो एक प्रीचर हो जाता है बाद में, और बाद में ये नौबत आ जाती है कि उसको उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता है। बेंजी के द्वारा अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। 85 का क्वेश्चन में कह रहा है, 85 नंबर क्वेश्चन है, बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, बेंजी अपने माता पिता को कहाँ खाने के लिए बोला था जब झगड़ा हो गया था, तो किचन में खाने के लिए बोला था। 86 में देयर वॉज मोर देन, कहता कितना पैसा था, 230 पाउंड्स, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये जब 21 साल का वो हुआ था ना तब पैसा ला करके उसको दिया गया था। 87 ऑल दैट जॉनसन्स कपल हैड वाज द, जॉनसन्स के पास में, जॉनसन कपल के पास क्या था, तो बस थोड़ा सा ज़मीन था, वो भी रेंटे पे था। जॉनसन वाज ए लेजी मैन विथ टू लार्ज ट्रस्ट इन, कहता किस में उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था, लेजी तो था प्रोविडेंस में। उसके बाद देखिए आफ्टर बेंजीज मैरिज, मैरिज के बाद बेंजी का जो था, हिज पेरेंट्स फेल्ट दैट, उसके माता पिता को लगने लगा, हिज वाइफ वो टेक हिम, कहता है उसकी वाइफ उसको ले जाना चाहती, कहाँ पर, तो उससे थोड़ा सा दूर, अवे फ्रॉम देम। उसके बाद ऑल द टाइम बेंजी वोर द डैश स्माइल, हमेशा बेंजी के चेहरे पर एक मुस्कान रहती थी, अच्छी मुस्कान का एक कंडीशन था, मुस्कुराता रहता था। अगला देखिए इसमें क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल स्माइल रहता था उस पर। हु सेड, कौन कहा है, यू आर पीपल ऑन द लैंड, कौन कहा था कि लोग जमीन जुड़े हुए लोग हैं, डॉक्टर ये बात कहा था उसको। 92 देखिए बेंजी हैड अंडरस्टूड दैट द हेंस एग्जिस्ट टू द पर्पस ऑफ, वो समझ चुका था कि मुर्गी का पालन अंडा उत्पादन करने के लिए होता है। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 93, बेंजी हैड द लुक ऑफ बीइंग ए सिंपल हार्टेड मैन एज वेल एज सिंपल माइंडेड मैन हो जाएगा, सिंपल हार्टेड भी था और सिंपल माइंडेड भी। उसके बाद आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड से ये चैप्टर आ गया है, क्वेश्चन आ गया है 94 से। 94 में देखिए क्या कह रहा है, पर्ल एसबक केम इंडिया टू सी, पर्ल एसबक इंडिया क्या करने के लिए आई थी,
तो दो तरह के लोगों को देखने के लिए आई थी। ये क्वेश्चन इस बार आज जो एग्जाम हुई है आर्ट्स पेपर की, इंग्लिश की, उसमें पूछा हुआ है। कॉलोनाइजेशन हैज़ मेड द इंडियन, कॉलोनाइजेशन जो था इंडिया को क्या कर दिया था, इनरवेटेड बना दिया था, एकदम कुछ करने के लायक नहीं। 96 कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय, कश्मीर किसके द्वारा, कौन बारबेरियन के द्वारा किया गया था आक्रमण उस पर, तो वाइट बारबेरियन होगा। 97 द इंटेलेक्चुअल्स इन इंडिया वेयर रेस्टलेस एंड एम्बिटर्ड बिकॉज, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। स्लेवरी के कारण जो था ना, गुलामी के कारण वो लोग बहुत ही ज़्यादा निराश थे। 98 इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ये कहाँ से लिया हुआ है, ये लिया हुआ है कम माय बिलव्ड से। ये कम माय बिलव्ड नामक कहाँ किताब है उसमें लिया हुआ है। हु रोट कम माय बिलव्ड, ये कौन लिखी है, तो पर्लेस बक लिखी है। हु वाज द रियल मास्टर ऑफ द हाउस, जिसमें पर्लेस बक गई थी ना, उसका रियल मास्टर कौन था, तो यंगर ब्रदर उसका रियल मास्टर था। बाद बाकी मैरिज प्रपोजल क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। चोबक्कोब और लोमोब एक लैंड ऑनर था और उसकी चोबक्कोब की एक बेटी रहती है 25 साल की, जिसका नाम रहता नतालिया। चोबक्कोब के यहाँ लोमोब आता है बात करने के लिए, शादी का प्रस्ताव लेकर के आता है नतालिया के लिए। नतालिया को जब ये पता चला वो भी खुश होती है, चोबक्कोब बहुत ही अच्छे तरीके से उसका स्वागत करता है। लेकिन जब नतालिया से उसका मुलाकात होता है तो वो दोनों एक विवादित डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी रहता है जिसका नाम रहता है ऑक्स मीडोज, 300 रूबल्स के लिए